और बुक में या पीवाईक्यू में वही होगा जो मैंने नोटेशंस यूज किए हैं, जो क्लास में मैंने नोटेशन किया, जो मैं करता हूँ बुक में या पीवाईक्यूज में ज़्यादातर वही है ना। कुछ बुक में आई थिंक अल्टर है, तो वो तुम्हें समझना है। ये होता क्या, जैसे मान लो सुभाजीत को जिस टीचर ने पढ़ाया उन्होंने उस नोटेशन से फॉलो किए होंगे, तो उसको यही याद है तो वही यूज़ कर रहा है। अब मैंने दूसरे और नोटेशन से पढ़ाए, तो उसके हिसाब से सारे एक्सपोनेंशियल में तुम्हारे एक्सपोनेंशियल और गामा में आंसर मैच नहीं करेगा, अगर जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि सही करो तुम, ये जरूरी है। सो हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं ना, तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन करते हैं सबका। एक तो आंसर वेरीफाई करना भाई बड़ा मुश्किल काम है, सो हम तुम भी यही यही चीज़ लगाओ। एक तो मुझे समझ नहीं आता सर, आंसर मेरा ये आ रहा है उसमें ये दिया है, अरे क्या हो गया भाई, तुम मान लो ना बुक गलत है, इतना कॉन्फिडेंस तो रखो, क्या दिक्कत है। तो कॉन्फिडेंस नहीं, अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो गलत होगा, तो फिर से वो ऐसा, इसलिए आपसे पूछता हूँ। अरे बेसिक चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंस होती है जहाँ तुम, मतलब छोटी छोटा 2+2 4 होता है, बुक में 5 लिख दिया, तुम क्या मुझसे ये पूछोगे सर 2+2 5 होता है क्या, बुक में 5 लिखा हुआ था। तो वो चीज़ें जो बहुत ट्रिवियल है क्यों कंफर्म करना है वो चीज़ें, जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें वहाँ समझ आता है कि वहाँ दिक्कत है। एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रैंक, इन सब में तुम क्यों फंसते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सॉल्यूशन, तुम्हारा सॉल्यूशन में गलती निकालना मुश्किल है। यू एक वेक्टर है, यू दे रखा है, ए बी मैट्रिक्स है, ए एक्स बराबर बी एक्स है, तो ए माइनस बी एक्स 0 हो गया। अब मुझे ये तो बताओ भाई, बेसिस में जीरो मैं वेक्टर आ तुम्हें रहा हिंट था दे तो। देता हूँ, जो तुम्हें कह रहा हूँ वो करो और उससे जो आंसर आएगा वो सही है, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं एक्चुअली दिक्कत क्या, मैं तो वही अभी से तुम्हें जो अभी अर्का के साथ हुआ वही चीज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, गलतियां भी बुक में भी गलतियां होती है, इवन वीके रोहतगी की बुक इतना स्टैंडर्ड उसमें गलतियां हैं, तो गलतियां हो जाती है कई बार, ऑथर सही लिख के देता है, टाइपिस्ट गलत कर देता है, ये वैसा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये जरूरी है। अब इसमें मैं क्या ही बता दूंगा, इसने कहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स है, सो ए माइनस बी एक्स 0 है। इससे अच्छा है किसी को बोलो कि भाई तुम सॉल्व करके भेजो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, इंस्टीड ऑफ ये भेजना कि तुम मेरा सॉल्यूशन चेक करो, वो बड़ा मुश्किल काम है। किसी गलती निकालना लिखे हुए सॉल्यूशन में ना, एक एक लाइन में कहाँ गलती है वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। उससे कम टाइम में कोई सॉल्व कर देगा, किसी को भेज दो कि भाई तुम सॉल्व करके देखो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, फिर डिस्कस सुभाजीत कर भैया लो। को भेजा था ये मैंने। चीज़ है तो उससे कर लो। सुभाजीत बिजी रहता है, मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं दिन में कॉलेज में जॉब करता हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सुभाजीत रिप्लाई बनाता है फिर भी वो रिप्लाई करता है, जो बाकी लोग हैं अभी, वैभव है, मानसी है, उधर एक सौजात्या है, इन लोगों को भेजो ना, ये लोग खाली अभी नए नए हैं, इनको भेजो, ये करके बताएंगे। वैभव क्या, सर को बोला, वो बोलते कि थोड़ा मेरा अलजेब्रा में प्रॉब्लम है, तो दूसरे किसी से पूछ लो, तो फिर मानसी मैम को पूछता हूँ और इनको। हाँ पूछ के देखो, बोलो सीख के बताओ, उसमें क्या, आपको भी सीखना है तो उसमें सीख के बताओ। मुझे कौन सा सब आता था, मैं तो पढ़ा पढ़ा के ही सीखा हूँ, जो भी चीज़ें मुझे आती हैं सब मैंने पढ़ा पढ़ा के सीखे हैं। इनिशियली मुझे कुछ नहीं आता था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया पढ़ा पढ़ा के सब सीखा हूँ ये चीज़ें हैं, तो वो तो करके ऐसे आ जाता है। डाउट बस एक ही था कि बेसिस में जीरो वेक्टर आ रहा था, तो वो इंडिपेंडेंट होगा नहीं, तो इसमें बेसिस को छोड़ो, इसका जो डायमेंशन है ये S1 है, इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ S1 बराबर नलिटी ऑफ A माइनस बी बराबर नंबर ऑफ कॉलम 3 माइनस रैंक ऑफ A माइनस बी। अब मुझे लगता है तुम में इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि तुम रैंक सही सही निकाल लोगे, ए माइनस बी का निकाल यस लोगे। सर, निकाल लूंगा, हाँ हाँ तो निकाल ये लूंगा। निकालो, जो आएगा वो आंसर आएगा, चाहे वो मैच करे या ना करे उससे मतलब नहीं है।
मतलब है आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है वही, एग्जाम में तुम यही करके आओगे, एग्जाम में असाइनमेंट से मैच नहीं करके जाओगे तुम, या पहले फोन करोगे सुभाजीत को तुम्हारा आंसर ये था कि ऐसा थोड़ी एग्जाम हॉल में ये करोगे, एग्जाम हॉल में उतना ही करके आओगे जितनी तुम्हारी समझ है और उसी पे सॉल्व करो। आंसर के चक्कर में तो बेकार फंसता है सब। सिंपल तुम सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तुम्हारा, ये है कि तुम्हारे अप्रोच पता हो कि सॉल्व होगा कैसे। आंसर क्या है ठीक है, गलती हो सकता है, मिस्टेक हो जाता है, या तो उससे हुआ या तुमसे हुआ, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अप्रोच क्लियर हो। जैसे मान लो ये है, सिंपल है, ये नल स्पेस बोलते हैं इसको हम, तो इसका डायमेंशन नलिटी होगी, नलिटी होता है एन माइनस रैंक, बस। और अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आ रहा, तुम्हें अप्रोच अगर क्लियर है तो तुम्हारा काम हो गया। मेन क्वेश्चन पूछा, तुम्हें पता हो कि क्वेश्चन में जो फाइंड कर रहा हूँ हम फाइंड कर पाएंगे क्या, क्या वो रास्ता पता है तुम्हें, दैट्स ऑल, वो जरूरी है। अगर रास्ता नहीं पता तो दिक्कत है, रास्ता पता है तो कैलकुलेशन ठीक करोगे आ जाएगा। उसके बाद S2 में क्या है, S2 जो तुम्हें दे रखा है सेम चीजें हैं, कुछ नया है, बुला लो एक साइड सबको, हाँ सर। सेम ही है। तो ये करो, उतना मत करो जो तुम करते हो, इतना क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा रैंक निकालना है, रैंक 3 में से घटाने, आंसर आ गया। सेम चीज दूसरे ऑप्शन में करो, तुमने इतना कैलकुलेशन किया, कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा यहाँ रैंक निकाल लो, हो जाएगा। इसमें जीरो वेक्टर आ सकता है। हाँ, बेसिस में जीरो वेक्टर नहीं आ सकता है, बेसिस इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस वेक्टर के बेसिस में अगर जीरो आ गया तो डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, तो बट ऐसा तो वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब बेसिस तो डेफिनेशन ही है कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्पैन करने चाहिए, तो जीरो वेक्टर तो आ नहीं सकता। तो इससे जीरो जीरो वेक्टर एक्चुअली तुम समझे नहीं, जीरो वेक्टर आ रहा है नल स्पेस में, मतलब इसमें देखो इसके पास कितने सॉल्यूशन है, बेसिस में नहीं आएगा, इस सेट में जीरो जीरो वेक्टर आएगा। तो तुम गलत समझ रहे हो, ये एक सेट है, इसका एलिमेंट जीरो वेक्टर हो सकता है, इसका जीरो सॉल्यूशन हो। मान लो तुम जानते हो ना ax बराबर जीरो के पास क्या सॉल्यूशन है, अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो x को जीरो ही होना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है ही नहीं, तो जीरो वेक्टर इसका आएगा। तो उस केस में जो बेसिस होगा वो वहां पे क्या होगा, तो नल स्पेस वो हो गया, जीरो स्पेस हो गया, तो जीरो स्पेस तो बहुत ट्रिवियल स्पेस है, तो उसका डायमेंशन तो जीरो हो गया, तो जिसका डायमेंशन जीरो उसका बेसिस तो जीरो वेक्टर ही होगा, या एम्प्टी कह सकते हो तुम, क्योंकि वो तो जीरो स्पेस में सिर्फ जीरो वेक्टर है, जो वेक्टर स्पेस जीरो है। मैं यही एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो a माइनस बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, तो S1 सेट सिंगलटन जीरो हो जाएगा, और ये जीरो स्पेस है, इसका डायमेंशन जीरो है। हाँ सर, अब ए आ गया, डी नहीं आएगा, फिर मैं 1 ले रहा था उसको तो रॉन्ग आ रहा था। है ना, अगर ये है तो ये जीरो स्पेस है, इसमें एक एलिमेंट है, लेकिन इसको बोलते हैं जीरो स्पेस, जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो होता है, तो इसका डायमेंशन जीरो है, ये चीज है। और इसका जो बेसिस जो तुम कह रहे हो, इसका बेसिस होगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इसका बेसिस है, बेसिस में जीरो वेक्टर कभी नहीं आएगा। तो ये वेक्टर स्पेस है जो तुम्हारा आ रहा होगा अगर, तो इसका बेसिस एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, इसलिए डायमेंशन जीरो। डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, तो यहाँ बेसिस में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए बेसिस इसका डायमेंशन जीरो है। हाँ, ट्रिवियल केस होता है ना, और मतलब फाइव और अपना यूनिफॉर्म, मतलब हाँ, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, हाँ, फाइव और एक दूसरा हो गया, पूरा स्पेस आ जाए तो वो तो ठीक है, एन आ जाएगा, है ना, तो ये ट्रिवियल स्पेस हो जाएगा। तो बेसिस नहीं, ये सेट आ रहा है तुम्हारा, बेसिस एम्प्टी सेट आता है इसका। ठीक है, ऐसे पूछ रहे हो तो कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर हो रहा है, इस बहाने मान लो क्वेश्चन हो ना हो, एटलीस्ट इससे पता चलता है ना कि देखो मेन क्या है ना, जब पूछने का मेरा मतलब ये तुम टू द पॉइंट पूछो कि ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे इससे मतलब तो तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन अब तुम्हें एग्जाम में कोशिश करना है कम टाइम में कैसे सॉल्व हो सकता है, तो वो तुम्हें देखना है। तो ये चीजें हैं, तो अप्रोच क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से दोनों पार्ट हो जाएगा अब।